नमस्कार, आप हैं IPN7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डाल लेते हैं देश भर की 100 खबरों पर। दादरी कांड पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने माना कि दादरी कांड को समय रहते संभाल लिया जा सकता था। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार बेहतर तरीके से मामले को निपटा सकती थी। जावड़ेकर ने कहा कि सही समय पर सही संवाद करना दादरी कांड से मिली सीख है। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि लोग क्या खाते हैं ये उनका निजी फैसला है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सरकार का कहना है कि स्वामी की किताब टेररिज्म इन इंडिया से दो समुदाय के लोगों के बीच घृणा बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आईपीसी की धारा 153A के तहत सुब्रमण्यम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं स्वामी ने इस कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन उनकी ही सरकार ने स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की। इस कानून के तहत सुब्रमण्यम स्वामी को 3 साल तक की कैद हो सकती है। सुब्रमण्यम ने कहा है कि केंद्र से ने कार्रवाई की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ ये कहा कि धारा 153 का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह बिहार में हैं और आज उनके लौटने पर उनसे बात करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये देखना होगा कि ये किसी सरकारी बाबू ने किया या फिर किसी शरारती राजनीतिज्ञ ने। जांच के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे और सबसे पहले वो IPN7 को बताएंगे। मुंबई के लालबाग में पुलिस की एक और करतूत सामने आई है, जहां अंधेरी पुलिस स्टेशन में एक प्रेमी जोड़े को थाने में महज इसलिए पीटा गया क्योंकि वो रात में बाहर झगड़ा कर रहा था। लड़का लड़की टेक महिंद्रा के कॉल सेंटर में काम करते हैं। 2 नवंबर की रात ऑफिस से घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन जा रहे थे। रास्ते में दोनों के बीच किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ, जो पुलिस वालों को रास नहीं आया। थाने लाने पर जब लड़की ने कहा कि उसके रिश्तेदार संसद में काम करती है, तो पुलिस वाले भड़क गए और जोड़े को हाथ पैर चलाने लगे। एक निजी यहाँ पे कार्यकर्ता और एक NGO के एक्टिविस्ट ने अपने मोबाइल से ये पूरी घटना को कैद कर लिया और फिर अंधेरी के DCP ने अपने अधिकारियों को क्लीन चिट देकर बचाव करने की कोशिश भी की। कल्याण डोंबिवली निगम चुनावों में शिवसेना बेशक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन बहुमत उसको नहीं मिल पाया। ऐसे में जोड़ तोड़ की संभावना को देखते हुए MNS और कांग्रेस ने अपने पार्षदों को नजर बनाए रखने के लिए कहा है। पहली बार MNS किंग मेकर के रूप में दिख रही है, लेकिन फिलहाल राज ठाकरे अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। वहीं शिवसेना में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कर्नाटक के CM सिद्धरमैया का गला काटने की धमकी देने वाले बीजेपी नेता SN चन्नबस्सा को यहां पे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 533 और 506 के तहत गिरफ्तार किया। MS चन्नबस्पा ने ये धमकी सिद्धरमैया को गोमांस खाने वाले बयान पर दी। सिद्धरमैया ने गोमांस खाने वाली की वकालत करते हुए इसे निजी आज़ादी बताया। देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता संसद भवन तक यहाँ पे राष्ट्रपति भवन तक मार्च में शामिल हुए। मार्च के बाद कांग्रेस के करीब 125 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और असहिष्णुता पर चिंता जताते हुए उस पर ज्ञापन भी सौंपा। सोनिया गांधी ने कहा कि PM की चुप्पी उनकी इन घटनाओं में सहमति दिखाती है। राहुल गांधी ने कहा कि PM की विचारधारा दूसरों का मुद्दा सुनने में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस के हमले का केंद्र सरकार ने भी जमकर जवाब दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में असहिष्णुता का माहौल कभी भी नहीं रहा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस और तथाकथित बुद्धिजीवी जनादेश के प्रति असहिष्णु हैं और वो मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के मार्च को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। जावड़ेकर ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का पूरा शासन ही असहिष्णुतापूर्ण था। शाहरुख खान के असहिष्णुता वाले बयान पर जब IPN7 ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर देश में असहिष्णुता होती तो लोग ऐसे नहीं बोल रहे होते। उधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा कि शाहरुख रहते भारत में है, लेकिन उनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने कहा है कि शाहरुख सहित किसी भी भारतीय मुसलमान को अगर अपनी धार्मिक पहचान के चलते भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है तो वो पाकिस्तान में आ सकता है। सहिष्णुता और असहिष्णुता की इस बहस के बीच अभिनेता कमल हसन भी शामिल हो गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सम्मान वापस करने से कुछ नहीं होगा। कमल हासन ने कहा कि देश में 1947 से ही असहिष्णुता है, जिसके चलते भारत बटा हुआ था। उन्होंने कहा कि वो अपना सम्मान वापस नहीं करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार चुनावों में यह मोदी को छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव और LJP अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि लालू और नीतीश को 8 नवंबर को पता चल जाएगा कि बिहार की जनता किसे छठी का दूध याद दिलाती है।
ज्वालामुखी फटने की वजह से बाली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही थमने के कारण मंगलवार को छोटा राजन को नहीं लाया जा सका। जानकारी के मुताबिक अब छोटा राजन को आज लाया जाएगा। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने में अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। इन औपचारिकताओं के पूरे होते ही विमान उड़ान की फिर से इजाजत मिलते ही राजन की वापसी मुमकिन हो पाएगी। छोटा राजन ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजन ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारी दाऊद के लिए काम करते हैं। भारतीय एजेंसियां भी मुंबई पुलिस के पुराने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को देखते हुए राजन को मुंबई पुलिस के हवाले सौंपने को लेकर असमंजस में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि छोटा राजन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सीबीआई मुख्यालय में भी छोटा राजन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। छोटा राजन के भारत आने की खबर के साथ अब उसके गुर्गे की भी यहां पे धरपकड़ तेज कर दी गई है। इलाहाबाद पुलिस ने छोटा राजन के 3 गनमैन्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट केतन तिरोड़कर ने ये कहा है कि मुंबई पुलिस के आईपीसी लॉबी दोनों गैंग्स में बटी है। दाऊद चाहे तो पुलिस हेडक्वार्टर में भी राजन को मरवा सकता है। दिल्ली के तीनों मेयर और बीजेपी पार्षदों ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया और आर्थिक तंगी को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मेयरों की मांग है कि दिल्ली सरकार 1322 करोड़ रुपए का फंड तुरंत जारी करे। इनका आरोप है कि दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही, जिससे पेंशन और वेतन रुका हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि आखिर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्कूल के लिए निर्धारित जमीन को बीजेपी दफ्तर बनाने के लिए क्यों दे दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या एलजी अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नोएडा में डीएनडी पर एसपी के मंत्री मदन चौहान के कार्यक्रम के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम रहा। जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसी रहीं। इसी तरह से पुलिस ने एम्बुलेंस को बाहर निकाला। मंत्री जी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे होना था, इसलिए सुबह से ही मंत्री जी के कार्यकर्ता वहां पे जमा हो गए, जिसके चलते ट्रैफिक धीमा रहा, लेकिन मंत्री जी आते ही यहां पे जाम लग गया। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने आज ऑटो की सवारी की। जयपुर में कन्वेंशन सेंटर ऑटो रिक्शा से की गई। हालांकि उनके पीछे लाल बत्ती लगी तमाम गाड़ियां भी चल रही थीं। राजस्थान की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खास ऑटो बनाए गए हैं, जिनका सीएम वसुंधरा ने निरीक्षण किया। इन ऑटो रिक्शा पर राजस्थान की लोक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने फर्जी कंपनी के नाम पर लोन को लेकर वाड्रा से सवाल पूछे। बीजेपी के आरोप पर रॉबर्ट वाड्रा ने सफाई देते हुए कहा कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और अगर यकीन नहीं है तो जांच कराई जा सकती है। नेवी और मुंबई एटीएस के बीच सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है। जिस रूट पर ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था, गलतफहमी के चलते उस पर विमान भी उड़ते रहे। 31 अक्टूबर को नेवी ने पहली बार आईएनएस कोच्चि से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया। इस बड़ी चूक पर नेवी का कहना है कि उन्होंने सारी जानकारी मुंबई एटीसी को दे दी थी। नेवी के मुताबिक जानकारी होने पर ऐसी चूक होने पर गलती एटीसी की है। वहीं एटीसी के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। दरअसल एटीसी उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि जीएमटी के हिसाब से चलता है, जबकि नेवी ने अपनी चिट्ठी में समय का जिक्र भारतीय समय यानी कि आईएसटी के हिसाब से किया था, जिसके चलते ये गलतफहमी पैदा हो गई। दिल्ली के 5 स्टार लीला और ओबरॉय होटलों में गाय का मांस बेचे जाने के विकीलीक्स इंडिया पोर्टल के खुलासे के बाद जूना अखाड़ा के लोगों ने मंगलवार को लीला होटल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गाय मांस बेचे जाने की खबर के दावे के बाद लीला होटल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। न्यूज़ पोर्टल विकीलीक्स फॉर इंडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये दावा किया था कि दिल्ली के 5 स्टार होटल लीला और ओबरॉय में गाय का मांस परोसा जाता है। कश्मीर के बारामुल्ला में संदिग्ध कार में बम मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की साझा सरकार की पहली रैली होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएम के इस दौरे में खलल डालने के लिए सीमा पार से एक बड़ी साजिश रची जा रही है। खतरे के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रख दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे को ऐतिहासिक कदम बताया। सईद ने कहा कि पीएम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, उनका नेतृत्व आम जनता के लिए फायदेमंद होगा। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी पार्षद शिव सेठ की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आनंद फानन में पार्षद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मंगलवार रात करीब 11 बजे शिव सेठ अपने घर जा रहे थे, जहां कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। शिव सेठ वाराणसी के लक्सा थाना के वार्ड नंबर 64 के पार्षद हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। शराबबंदी और मजबूत लोकायुक्त की मांग को लेकर 32 दिन से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता गुरु शरण छावड़ा की जयपुर के
एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। सामाजिक संगठनों का आरोप है कि इतने दिन अनशन पर रहने के बावजूद सरकार ने उनसे ना तो बातचीत की, ना ही अनशन तोड़ाने की कोशिश की। दिल्ली में 8 नवंबर को पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द हो गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक गुलाम अली की तबीयत खराब होने की वजह से ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ। गौरतलब है कि शिवसेना के विरोध के कारण मुंबई और पुणे में गुलाम अली के कार्यक्रम रद्द हुए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली में कार्यक्रम करने का न्योता दिया था। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों छाए कोहरे की वजह से पंजाब और हरियाणा के खेतों में यहाँ पे भूसा जलाया जा रहा है। इसका खुलासा नासा द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ और यही वजह बताई जा रही है यहाँ पे इस फॉग की। मौसम विभाग के मुताबिक ये कोहरा तभी छटेगा जब बरसात होगी। आपको बता दें कि कानूनन भूसे को जलाने पर प्रतिबंध है और साथ ही ऐसा करने वाले शख्स को सजा देने का भी प्रावधान है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश में मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए आसमान नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम नवजात बच्चे और मां के स्वास्थ्य संबंधी मसलों को देखेगा। बिल गेट्स फाउंडेशन, टाटा ग्रुप समेत सरकारी विभाग भी यहाँ पे आसमान के साथ जुड़ गए हैं। आसमान नाम का ये कार्यक्रम दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में आयोजित हुआ। परिवार कल्याण मंत्रालय इस कार्यक्रम को संचालित करेगा। शुरू में ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में चलेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी वहां पर मौजूद थीं। राजस्थान के अलवर जिले के कठुमर में खनन माफियाओं ने एक पुलिस कांस्टेबल लाखाराम को ट्रैक्टर से कुचल दिया। आरोपी अभी भी फरार है, जिससे नाराज घर वालों ने जमकर प्रदर्शन किया। लखाराम ने अवैध तरीके से निकाले गए पत्थरों को ले जा रहे ट्रैक्टर को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने ट्रैक्टर उस पर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली के उबर कैब बलात्कार कांड के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार को बलात्कार और अपहरण के जुर्म में अदालत ने जिंदगी भर उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामला पिछले साल 4-5 दिसंबर की रात का है, जब एक कैब ड्राइवर ने गाड़ी में सवार लड़की के साथ बलात्कार किया। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई 20 या 21 नवंबर तक चार्जशीट फाइल करेगी। मंगलवार को पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल का मुंबई के किला कोर्ट स्थित सीबीआई कोर्ट में तकरीबन 7 घंटे तक बयान दर्ज हुआ। इस केस के 5 गवाहों का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ। मुंबई में महिला से छेड़छाड़ करने और मारपीट के मामले में एक हवलदार को निलंबित किया गया। सोमवार रात जब लड़की ऑटो से अंधेरी की तरफ जा रही थी, तब नशे में धुत हवलदार प्रवीण नालावड़े ने यहां पे अश्लील हरकत की और इशारे किए और लड़की की पिटाई की। कुछ लोगों ने लड़की को बचा लिया। जयपुर में पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा। छापे में शराब के साथ नशीला सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने 12 लड़कियों और 26 लड़कों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के तिलक नगर में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में एक विकलांग शख्स को सरेराह गोली मार दी गई। 2 दिन पहले हुए झगड़े में पड़ोसी ने पिस्तौल निकालकर धमकी दी थी। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। तीसरे दिन पड़ोसी ने पीड़ित को गोली मारी। गंभीर हालत में उसका इलाज जारी है। लुधियाना की अहमदगढ़ मंडी में सिलेंडर में हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग जख्मी हो गए। ये धमाका एक घर में रखे सिलेंडर में हुआ। छोटी से टेलर की दुकान चलाने वाले पिता का बेटा जिशान इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए चुन लिया गया है। तमाम मुश्किल हालात पर जीत पाकर जिशान ने ये सफलता हासिल की। पंजाब के गुरदासपुर में धार्मिक ग्रंथ का अंश फाड़कर फेंकने के मामले में पुलिस ने बलजीत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बलजीत ने रंजिश के चलते किसी को फंसाने के लिए उसके घर के सामने धार्मिक ग्रंथ का टुकड़ा फेंक दिया था। बलजीत को खराब आदतों के चलते पहले एसजीपीसी के सेवादार पद से हटाया गया था। हरियाणा के सिरसा में छेड़छाड़ को लेकर झड़प हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गोलियां भी चली। घटना में लड़की का पिता घायल हो गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पीड़ित पक्ष की लड़की से कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर परिवार वालों को भी पीटा। तब तक लड़की के दूसरे रिश्तेदार भी आ गए और दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों की टीम में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने हथियार भी बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर थी कि तभी पहाड़ी में छिपे नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग में उन्हें खदेड़ दिया। जयपुर के विराटनगर में दलितों की जमीन कब्जाने की नीयत से दबंगों ने हमला कर दिया और दलित परिवार की लाठी और सरियों से जमकर धुनाई की। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित दलितों के मुताबिक दबंग उन्हें फिर से हमला करने की धमकी दे गए हैं। शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई करने पर दलित परिवार ने यहां पे आला अधिकारियों से गुहार लगाई है। पटना में एक स्कूल डायरेक्टर पर 5वीं क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा है। आरोपी के डायरेक्टर ने बच्ची को कमरे में बुलाकर उसका रेप किया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी जांच की बात कहकर मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।
बरेली के हजियापुर में कबाड़ के गोदाम में चल रही नकली सॉस की कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है। बेहद गंदगी से बनाई जाने वाली सॉस को नामी कंपनियों की खाली बोतल में बेचा जाता था। एफएसडीए की छापेमारी में अन्नपूर्णा फूड एंड केमिकल्स नाम की फैक्ट्री से सॉस, कच्चा माल और पैकिंग उपकरण जब्त हुए हैं। दस्ते ने करीब 2 लाख का माल सीज किया है। कानपुर से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी के शहर से नदारद रहने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में हवन कर जोशी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दरअसल जब भी जनता ये मुद्दा उठाती है तो बीजेपी जोशी को अस्वस्थ बताकर पल्ला झाड़ लेती है। पिछले कुछ दिनों से लोगों ने जोशी के नाम के पोस्टर शहर में लगवा दिए थे। 5 नवंबर से मोहाली में शुरू हो रही मोहाली टेस्ट से पहले टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम ने मैदान पर जमकर अभ्यास किया। मोहाली टेस्ट के बाद दोनों टीमें 3 टेस्ट और खेलेंगी। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने महेंद्र सिंह धोनी की विराट कोहली से तुलना के मुद्दे पर तीखी चुटकी ली। कपिल ने कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, बेटे को बाप बनने में थोड़ा समय लगेगा। आईपीएल स्टाइल में पहलवानों के लिए यहां पे शुरू हुए प्रोफेशनल कुश्ती लीग का पहला ऑक्शन दिल्ली में हुआ। बोली में योगेश्वर दत्त पर करीब 40 लाख की तो सुशील की बोली 38 लाख में लगी। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म मेकिंग कोर्स करने के लिए कैलिफोर्निया जाएंगे। सुशांत ये कोर्स अपने टीवी शो पवित्र रिश्ता छोड़ने के बाद करना चाहते थे, पर उसी दौरान उन्हें फिल्मों में मौका मिल गया। रजनीकांत की फिल्म रोबोट के सीक्वल में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ सकते हैं। निर्देशक शंकर ने अमिताभ को इस फिल्म के लिए मना लिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी डेंगू के शिकार हो गए हैं। नवाज को कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। जांच में पाया गया कि उन्हें डेंगू है।